जय देवधनी दरबार की जय देवधनी। तो दोस्तों हम जो आए हुए हैं देवधनी दरबार देवमाली गांव जो मसूदा ब्यावर में पड़ता है और यहाँ पे जो है हमारे को मिले हैं भगत जी जो एमपी से उज्जैन से बिलोंग करते हैं और वो देव जी के कथावाचक हैं। तो इनसे देव जी के बारे में हम जानकारी लेंगे पूरी डिटेल वाइज जितनी इनको जानकारी है कि हमारे देवनारायण भगवान का जो है कैसे जन्म हुआ और कैसे इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो गुरुदेव आपको पहले तो प्रणाम। जय श्री देव। तो आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए हमारे देव जी के बारे में थोड़ी क्या क्या इनकी मान्यता है। धन्यवाद जी। हम यही चाहते हैं कि भगवान आज हम देवमालिया में दर्शन के लिए पधारे थे जी। और यहाँ पर ये भी पधारे थे और हमारे बीच में जो भाई साहब पधारे इन्होंने थोड़ा प्रचार प्रसार हमारे बीच में रखा है जी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और बहुत दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं। जी। किसी को कैंसर का जो मिटाया जाता है झाड़ा लगाया जाता है जी। उस बारे में तो यहाँ का ये देवमालिया का कुछ लोकसन पूछ रहे हैं हमसे कि देवनारायण भगवान ने जन्म लिया था कैसे लिया था किस बारे में लिया था। तो हम यही चाहते हैं कि 33 करोड़ देवता ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन करने पर वहाँ पर 14 तरह के रत्न प्राप्त हुए थे। जी। तो 14 तरह के रत्न प्राप्त हुए थे। जहर भी निकला था अमृत भी निकला था वहाँ पर वायु भी निकला था जल भी था और कामधेनु गाय सांप बिच्छू गोइरा ऐसे 14 तरह के रत्न प्राप्त हुए थे। उनमें से एक कामधेनु नाम की जो गाय है वो निकल कर आई थी और भगवान शंकर जी की एक ऐसी माया हुई थी कि उनका भक्त था भस्मासुर उनकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए थे उनको भस्मा कंकर दिया देता। अच्छा। वो भस्म कंकर दुरुपयोग किया था उस भस्मासुर ने जी। तब जाकर विष्णु भगवान ने नारी का वेश किया था और वहां से नारी का वेश करके उसको भस्म किया। वो कंकन अपने हाथ में लिया और जो कंकन का वीर का कंकन था वो भगवान ने एक कांकड़ी की बोया की नली में झला था जिससे बजरंगबली की उत्पत्ति भी हुई और बजरंगबली की उत्पत्ति हुई थी मेरे बहन भाई। जो हाथ भगवान के थे वो जमीन से डाब से लुए थे तो वहां से कामधेनु गाय वो डाब चरी गई थी। एक गोपाल नाम का बालक ने जन्म लिया था और उसका नाम था गोपाल गुजर। अच्छा। और गोपाल गुजर की शादी एक जंगल में शेरनी मली थी तो माता पार्वती ने कंगन धारण किया था तो वो गोपाल को कंगन दिया था कि बेटा तुझे अगर वन में कोई मिल जाए तो ये कंगन पहना देना। अच्छा। गोपाल ने एक कंगन शेरनी आई सामने उसको पहनाया था तो वो 12 साल की कन्या बन गई थी। अच्छा। पार्वती भोलेनाथ ने उनकी विवाह किया और घरधनी का जैसो आशीर्वाद दिया। फिर वो शेरनी और गोपाल दोई की शादी के बाद में उनको 9 बालक की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। तो वो 9 बालक की प्राप्ति हुई थी जिससे आज भी 9 तरह के गुजर है और 9 तरह को गुजर भगवान सिया राम ने वरदान दिया था 24 संत को। अच्छा। सतयुग में वही कि एक समय में गुजर वंश का जन्म इस धरती पे गाय के गर्भ से होगा। अच्छा। तो 9 तरह के गुजर के बाद में मांडल रावत काजल रावत से हरि राम रावत से बागरावत और बागरावत से 12 रानी से शादी करी थी जिनका मुंडा शेर का है और धड़ मनक का है। अच्छा। उन्होंने 12 तरह की रानी से शादी करी थी। 12 रानी से उनकी शादी होने के बाद में 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। तो वो 24 संत का जन्म गुजर वंश में 24 बगड़ावत के नाम से विख्यात जिन्होंने एक गांव गोठा बसाया। सब भाई की शादी हुई और सब भाई परिणिया आज भी गोठा गांव आसीन तहसील भीलवाड़ा जिला में प्रसिद्ध है जी। और वहां पर उन्होंने भक्ति करी थी जिनके घर पर 9,80,000 गायां और 1444 ग्वाल बताए जाते हैं। उसी समय में उनके घर पर भगवान शंकर राजी हो गया। भगवान शंकर जी नाग पहाड़ का डूंगर पर जब बगड़ावत गायां चरावा गया जी। वहां पर भगवान ने एक गुफा बनाई वहां पर एक धुनी लगाई और सभी भोज महाराज ने भक्ति करी थी। भगवान बने थे गुरु रूपनाथ जी। उन्होंने कहा था कि अगर ये चेला अगर सत्य पे चलिया है तो इनका नाम मैं अमर कर दूंगा। बाबा ये धुनी लगी सभी भोज महाराज वहां पर पहुंचिया और बाबा की ऐसी भक्ति करी गुरु रूपनाथ की कि उन्होंने प्रसन्न होकर 12 साल की माया दे दी। 12 साल की माया दे दी 12 साल की काया बगड़ावत। माया ऐसी मान जो ताकि आपका अगला जन्म का जो कुल करार है
वो पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है जी और जन्म गुजर जाति में हुआ है। जी तो ऐसी माया मानजू ताकि पीढ़ी बनती लोग आपने याद करेगा, इस धरती पे आप लोगों का नाम चलेगा और आपका मरने के बाद में बेकुंड में वास होगा आपका। उसी प्रकार भगवान आपकी कोख में देखो जो है आपकी कोम में फिर माता साड़ू के घर पर जन्म कमल का फूल में लेकर आवेगा और आपका वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसा वरदान गुरु ने दिया था। जी तो वही हुआ, बगड़ावत को माया दी थी 12 साल की काया, एक घोड़ी दी थी, एक मंगले हाथी दिया था। बगड़ावत ने माया मांडी थी मेरे बहन भाई, तो इस धरती पर पीढ़ी कर दी थी रेत। जय हो। कैसी माया मांडी थी, लाख का घोड़ा घोड़ी लाया था, 1.25 लाख का जिन पलाण, ताणी रखता ताकड़ी, नमती देता गरीब ने माया, उड़ता रखता बाट। जय हो। और माया देता 3 साल काल पड़तो मारवाड़ की धरती पर। गरीब ने घरे बुलाता, भोजन कराता, दान कराता, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान, बजरंगबली के चोड़ा लगाता। जय हो। उसी प्रकार बगड़ावत ने 12 कोस तक नगर नगर में घोड़ा घोड़ी नचाया, सुन्ना की मोर पाँव में बांधी, काचा सूत का तागा में, और फिर वह धरती की पीढ़ी रेत कर दी। 12 कोस तक जनता देखो जो है गरीब लोग बगड़ावत ने याद करता, आस करता धन उगे प्रभात। फिर एक समय में ऐसा हुआ कि उनके हाथों से जगदम्बा का अपमान हुआ और जगदम्बा उनसे नाराज हो गई। अच्छा। और फिर जगदम्बा ने उनके प्राण के प्रतीक एक वचन ले लिया कि मैं इनकी शीश की माला फेरूंगा। अच्छा। उसी प्रकार दौरान जगदम्बा जन्म लेकर भुआलगढ़ में आई। जी। यहीं पर राजस्थान मारवाड़ की धरती पर भुआलगढ़ है। जी। वही भुआलगढ़ में राजा हृदय सिंह सोलंकी जी राजपूत घराना में जन्म हुआ था। वहीं पर जगदम्बा 12 साल की 18 साल की अवस्था में फिर उनका सगुन का टीका नारियल बगड़ावत गुजर वंश में आया। अच्छा। तो बगड़ावत और राणा जी पागड़ी बदल भाई था, जो राण का राणा जी 9 कोठी मेवाड़ का राजा था। जी। बगड़ावत गुजर था, इन पागड़ी बदल भाई का रिश्ता था इनके बीच में। उसी दौरान जगदम्बा ने इन्हें वचन में लेने के कारण फिर राणा जी की और जगदम्बा की शादी कराने के लिए बगड़ावत ने एक मन में ऐसी लगन लगाई थी कि ये इससे कन्या से शादी अपन राणा जी की कर देंगा तो ये राणा जी का वंश आगे बढ़ेगा। तो जगदम्बा ने ऐसा वचन में बगड़ावत ने लिया ताकि खांडा का साथ में फेरा खाया। राणा जी की बरात में गया तो खांडा का साथ में फेरा खाया, नौखंडी महल पे तोरण बांधियो। बगड़ावत ने वचन में लिया और वचन में लेकर उनका शीश की एक प्राण मांग लिया था मेरे बहन। अच्छा। आप रघुकुल रीति रघुकुल वंश का हो तो मैं जो मांगू वो दोगा। तो बगड़ावत ने जगदम्बा के सामने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। बिल्कुल। तो उन्होंने खारी नदी का तीर पर सभी भाई ने अपने अपना शीश काटी ने जगदम्बा की थाल में रख दिया। एक बेटी थी उनकी सवई भोज की धर्म की, जिनका नाम था दीप कंवर बाई। अच्छा। और दीप कंवर बाई ने रायला गांव में परनाई थी, आज भी रायला गांव प्रसिद्ध है। जी, बिलोड़ा। हाँ, एक शीश उन्होंने दिया था। 2 शीश से उनका नया जी का पुत्र जिनका नाम था जगा जगरू। 23 भाई जगा जगरू और दीप कंवर ने शीश दिया। सभी गुजरिया सती हो गई। उसके बाद में माता साड़ू ने भक्ति करी थी मालासरी की डूंगरी पर। तो माता साड़ू ने ऐसी भक्ति करी थी ताकि भादवा महीना की छठ का दिन तो घोड़ा जन्मिया था और माँ महीना की छठ का दिन भगवान कमल का फूल में तांबा सर बावड़ी में जन्म लेने आया था। जय हो देवनारायण। जय हो। उसी सम्मान भगवान 11वीं कला देव के नाम से विख्यात प्रचारित हुआ। जी। ओडिया ने कलंक बंधा था, निर्धन ने माया देता, बांझा घरे पालना बंधा था। जी। भगवान जब माता साड़ू में वखो पुड़ियो तो तब लेकर भगवान को मालवा की धरती उज्जैन में गई थी। और हम भी उज्जैन से ही पधारे हैं देव देमाली नाथ में। जी। मालवा में उज्जैन में माता साड़ू जिनका पियर था और खटाणी गोद थी जी, जिनका पिताजी का नाम था दूधाजी खटाणी। जय हो। 12 साल वहां पर भगवान ने अपनी गाया और लश्कर के साथ में दिन व्यतीत किया। फिर बड़े हुए भगवान श्री देवनारायण छोचू बाड़जी कुल का था, जिनको बुलाया था मारवाड़ की धरती मालवा से। बाड़जी लेने के लिए भगवान को आया। फिर पहली शादी भगवान ने नाग कन्या से करी, दूजी देंत कन्या से करी थी और तीजी थी धार नगर में वही जगदम्बा का जन्म हुआ था जो नेतू जी ने श्राप दिया था कि अणिवंश ने तू खपड़वा आई, पर अणिवंश ने बढ़ाने के लिए भी जगदम्बा तुझे इस धरती पे आना पड़ेगा।
और हमारा जेठ जी का लाल की बहू बनी नानो पड़ेगा। अच्छा। उसी दौरान उसी जगदम्बा का जन्म धार में हुआ था। माथा पे हींग, आंख में गदा का रोग, तन पर कोढ़ था। अच्छा। तो देवनारायण भगवान ने धार में उस जगदम्बा का कोढ़ मिटाया था और जगदम्बा से 3.5 फेरा सोडंग में खाया था। अच्छा। पीपल देव से शादी करी थी और किसी कारण से वहां से भगवान 3.5 फेरा अधूरा लेकर मंडल की पाड़ पर भगवान ने यहाँ आकर पूरा किया था। फिर जाकर भगवान गोठा में पधारिया, उजड़ खेड़ा बसाया था मेरे बहन भाई। और ऐसे समय के दौरान चलते चलते भगवान श्री देव नारायण जी, जिनके 2 पुत्र थे, एक तो बिल्ला था, वो पुत्र था, और एक बिल्लू बाई थी, वो बहन थी मेरे बहन भाई, रानी पिप्पल देव के थे। तो बिल्ला अपनी माँ से कहता था कि मेरा पिताजी हो ही नहीं सकता है कि कोई विष्णु के अवतार है जी। जब उनके तन पर ऐसा कष्ट, तन रोग उनके शरीर पे था, कोड था, उन्होंने मान्यता नहीं रखी थी ऐसी, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पिताजी कोई अवतारी है या विष्णु अवतार है, ऐसा उन्होंने मान्यता नहीं करी थी। इस धरती पर जितने देवी देवता थे सब दूर चले गए थे, उनका कोड कहीं भी नहीं मिटा था। फिर जाकर बिल्लू बाई ने समझाया था, तो बिल्ला जो था भगवान के पुत्र था, उनका कोड देवमल्या में मिटाया था भगवान श्री देवनारायण ने। तब जाकर आज भी वो प्रथा चलती आ रही है देव देवमाली नाथ में कि वही कोड कह दो या कैंसर का रोग कह दो या कैंसर की कोई बीमारी कह दो, ताकि वही कोड का आज भी भगवान झाड़ा लगाया जाता है देव देवमाली नाथ में। और हम यहाँ पर पधारे हैं, हमारे बीच में भाई साहब पधारे हैं यूट्यूब चैनल। हाँ, रावत जीएस नरवर। रावत जीएस नरवर है, राजस्थानी भाया है भैया, आपका मिस्टर व्लॉग है। सब यूट्यूबर जो है हम एक साथ आए हैं और महाराज जी से मुलाकात हुई है। तो महाराज जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बाहर से पधारते हैं उनसे निवेदन है कि ये भगवान अवतार लिया था, वहाँ से 11वीं कला का देव है। कोड़िया के कलंग भी देखो मिटावे, पांजा घरे पालना भी बंधावे। पर जो श्रद्धा मन में लगन, एक भक्ति की, एक विश्वास के ऊपर अगर इंसान यहाँ पर आएगा तो सिर पर यहाँ पर कैंसर का ही रोग मिटाया जाता है। बाकी अगर कोई गलत नेचर से अगर यहाँ पर आएगा, कोई दुरुपयोग करेगा तो यहाँ पर कोई रोग मिटाया नहीं जाता है। भगवान इतने फुर्सत में नहीं है मेरे बहन भाई कि हमारे मन में आजकल कलयुग है, इस कलयुग की छाया में भांति भांति के लोग हैं। बहुत सारे लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गंदी नजर से देखने के लिए भी आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो श्रद्धा लगन से अगर भगवान की घर से अगर जो मान्यता कर ली है तो देवमल्या का देव वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर झाड़ा लगाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर 3 दिन तक झाड़ा लगाया जाता है। रहने की व्यवस्था भी है, यहाँ की पुजारी जी भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी की जाती है सभी की। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं आज देवमल्या से यही यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी अपनी वाणी को प्रसारण कर रहा हूँ। मैं श्री देव कथावाचक बाबू भगत और ग्राम सेवकुल तराना तहसील उज्जैन जिला MP से हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है तो सिर्फ कैंसर का ही कोड मिटाया जाता है यहाँ पर। और 100% यहाँ पर भगवान ने कई वरदान दिया है और यहाँ से कई लोग ठीक होकर गए हैं। इसीलिए सभी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर पधारे, कोई गंदगी नज़र से यहाँ पर पधारे नहीं और अपनी आत्मा खराब करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हमारे बीच में जो वहाँ सब पधारे हैं ये भी 2 वाणी अपनी इसी चैनल पर हमारे बीच में सुना है। मैं तो सबसे पहले यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में इतना स्मरण, महाराज जी को इसको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। ये चीज़ें आज के टाइम में नहीं मिलती है और बिल्कुल सरल स्वभाव में, सरल वाणी में आपको समझाने की कोशिश करी कि देवनारायण भगवान की जो है जन्म कैसे हुआ और कैसे कैसे जो है इन्होंने यहाँ पे चमत्कार दिखाया। तो लास्ट में हमारी वाणी को विराम देते हुए श्री देवनारायण भगवान का एक बार जयकारा हो जाए जोर से। बोलो देव धनी दरबार की जय हो, बोलो साधु मात की जय हो।